है नीरज पांचाल जी जो है राजनीति माहौल में आने से पहले बवाल मचा चुके हैं। बता दें मंत्री महिपाल ढांडा आपके काफी करीबी हैं, घर का आना जाना है उनका, कितनी क्या सच्चाई है? करीबी नहीं, वो मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनको प्रभु राम जी का दर्जा यानी प्रभु राम की तरह मानता हूँ, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई हरपाल भाई हैं। आप राजनीति में रहते हो, मंत्री महिपाल ढांडा जी के साथ रहते हो और नेता बनने वाले हो आप, तो ये जो पैंट शर्ट है ये क्यों डालते हो? आपको कुर्ता पैजामा डालना चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूँ, कभी भी कपड़ों से नेता नहीं बनता। आज हमारे जो आइडल हमारे जो गुरु हैं मंत्री महिपाल ढांडा जी, आपने देखा कि जब वो कभी किसी चीज का दौरा भी करना चाहते तो लोअर टी शर्ट में चले जाते। सारे जो नेता होते हैं, एमसी की बात करें, विधायक की बात करें, तो उनका जो दिमाग होता है वो चलने लगता है, मतलब कि उनके दिमाग में कुछ और चीज ही चलने लगती है। कहीं बदलेगा तो नहीं दिमाग, या यही मुद्दे रहेंगे? मैं आपको बता दूं, मैं एक बिल्कुल ही, देखो मेरे परिवार में कोई भी राजनेता नहीं है, मैं एक छोटे से परिवार का हूँ। उसके बाद कोई भी मेरा राजनेता हमारे परिवार से कोई बिलोंग ही नहीं करता। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपको। बता दें आपके लिए हरियाणा में नगर निगम चुनाव का बिगुल बनता जा रहा है। इसी बीच में अलग अलग कैंडिडेटों को हम लेकर आ रहे हैं, उनके इंटरव्यू करा रहे हैं। बता दें मेन पार्षदों के भी इंटरव्यू करा रहे हैं और उनके क्या कुछ काम किए हैं उनके आप लोगों को समस्या दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी बीच में आज हमारे साथ में एक ऐसे कैंडिडेट है जिन्हें देखा होगा आपने सोशल मीडिया पर बवाल मचा रखा है। उसी बीच में आज हमारे साथ में नीरज पांचाल हैं जो मंत्री महिपाल ढांडा के काफी करीबी है। अभी बता दें आपके लिए नीरज पांचाल से जो है चर्चा करेंगे नगर निगम चुनाव को लेकर के। नीरज पांचाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश भाई, आपका भी बहुत, और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने में आ रहा है नीरज पांचाल जी जो है चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, कितनी क्या सच्चाई है? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं चुनाव लड़ने का, कि अगर आदेश अगर पार्टी का आएगा तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे। सुनने में आ रहा है नीरज पांचाल जी जो है राजनीति माहौल में आने से पहले बवाल मचा चुके हैं। बता दें मंत्री महिपाल ढांडा आपके काफी करीबी हैं, घर का आना जाना है उनका, कितनी क्या सच्चाई है? करीबी नहीं, वो मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनको प्रभु राम जी का दर्जा यानी प्रभु राम की तरह मानता हूँ, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई हरपाल भाई हैं। मेरा उनसे क्योंकि वो अपने कार्यकर्ता से बहुत प्यार करते हैं। और नीरज जी सबसे पहले सवाल रहेगा, राजनीति में आने का क्या कुछ उद्देश्य है? क्या जो मौजूदा में जो एमसी होते हैं या पार्षद है या और भी नेता की बात करें, उनसे आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं विश्वकर्मा समाज से आता हूँ। विश्वकर्मा समाज जो अतीत की जो पार्टियां थी, उन्होंने कभी विश्वकर्मा समाज के लोगों को कभी राजनीति का हिस्सा नहीं बनाया। आप पिछले इलेक्शन देख लो, आप 2014 वाला इलेक्शन देख लो, कोई भी पांचाल समाज के लोगों को आगे नहीं आया। आप 2019 का चुनाव देखो, एमसी के चुनाव में किसी को भागीदारी नहीं मिली। जब देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उसके बाद उन्होंने एक योजना चलाई, विश्वकर्मा योजना, जिससे कि हमारे जो विश्वकर्मा समाज के जो लोग हैं, जो हमारे राजमिस्त्री है, सब चीज़ हो गया। क्योंकि विश्वकर्मा समाज एक ऐसा समाज है जो सुई से लेकर जहाज तक की निर्माता है, मतलब हर चीज़ का वो निर्माता है। अगर वो हर चीज़ का निर्माता है, वो चुनाव की भागीदारी में क्यों नहीं आ सकता? आप राजनीति में रहते हो, मंत्री महिपाल ढांडा जी के साथ रहते हो और नेता बनने वाले हो आप, तो ये जो पैंट शर्ट है ये क्यों डालते हो? आपको कुर्ता पैजामा डालना चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूँ, कभी भी कपड़ों से नेता नहीं बनता। आज हमारे जो आइडल है, हमारे जो गुरु हैं मंत्री महिपाल ढांडा जी, आपने देखा कि जब वो कभी किसी चीज़ का दौरा भी करना चाहते तो लोअर टी शर्ट में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम करना है। कभी भी नेता, मैं आपको बता, कभी कुर्ते पजामे से नेता नहीं बनता। आप वो देखते हो कि उनकी जो कभी वो पैंट शर्ट डाल लेते हैं, कभी कपड़ों से नेता नहीं बनता। अगर एक अच्छा नेता है तो उसे कामों से नेता कहलाया जाता है। नीरज भाई बात करें नेता बनने की, तो जो लोग हैं वो एमसी का चुनाव करें, किसी भी चीज की बात करें, तो टिकट लेने के लिए जो मांग करते हैं उन्हें अच्छा बताने की। जो मौजूदा में जो पार्षद हैं, आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखा होगा, लेकिन जो मौजूदा में जो पार्षद हैं वो काम तो सही बता रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हो रहा। देखो मैं चीज बताता हूँ, अगर आप अच्छा काम करोगे तो पब्लिक आपको मौका देगी। आप हमारे मंत्री जी से लगा लो, 2014 में हुए बम्पर जीत हुई, 2019 में हुई, उससे बम्पर जीत हुई, और 2024 का इलेक्शन उससे महा बम्पर जीत हुई। हरियाणा में सबसे टॉप रहे। क्यों रहे? क्योंकि उन्होंने काम किए हैं। अगर हम लोग भी काम करेंगे तो लोग हमें मौका देंगे, अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो लोग हमें भी फेंक देंगे। नीरज भाई बात करें राजनीति में आने की, पहली बार राजनीति में आ रहे हो आप, लेकिन वैसे तो आप साथ में रहते हो मंत्री महिपाल ढांडा के। राजनीति में आने का क्या कुछ उद्देश्य है? क्या पैसा कमाना लक्ष्य रहेगा या फिर लोगों की मदद करना संभव रहेगा? देखो राजनीति क्या होता है, हमारे मंत्री साहब भी कहते हैं, राजनीति एक दलदल है।
राजनीति एक यानी जो भ्रष्टाचार करके उसके बिना भी हो उसके सकती लिए अच्छा प्लेटफॉर्म भी है। उसके बिना भी हो सकती है। आपने उनका देखा कि उसके बिना भी हो सकती है। आज मंत्री महिपाल नंदा जी है, उनके ये लगा लो 15 साल के कार्यकाल में, यानी कि 3 बार के वो तीसरी बार वो मंत्री बने, 1 रुपए का भी दाग नहीं है। नेता तो वो भी है, और नेता आपने और पार्टियों को भी देखे होंगे जिन पे कोई ईडी का छापा पड़ रहा है, कुछ पड़ रहा है, ये सब चीजें। तो जो नेतागिरी है वो ईमानदारी से भी हो सकती है, ईमानदारी से भी हो सकती है। अगर आप ईमानदारी से अगर आप नेतागिरी करोगे तो आप बहुत लंबा चलोगे। अगर नहीं करोगे तो आपको पार्टी एक बार मौका देगी, दूसरी बार आपको फेंक देगी, उसके बाद पूछेगी भी नहीं। एक बात बताएं, मंत्री जी का आपके घर पे आना जाना है, कहीं ऐसा तो नहीं है इशारा कर दिया हो आपके लिए पीछे से कि लड़ लो चुनाव, टिकट आपकी पक्की है? देखो मैं आपको बताता हूँ, हम लोग अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं, मगर कि हमारी इस पार्टी के अंदर कोई भी धक्काशाही नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, अगर वो जिस पे पूरा मान लो सब चीज देख के जब वो अपना फैसला लेती है। हमारी पार्टी एक ऐसा पार्टी है, और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी एक ऐसे हैं। अगर पार्टी अगर किसी को कहेगी तुमने झाड़ू मारने, तो हम झाड़ू मारेंगे, क्योंकि हम उस भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है। माँ है तो माँ है। अगर वो बोलेंगे तो ये झाड़ू मारने, तो हम झाड़ू मारेंगे। वो दरी बिछाए तो दरी बिछाएंगे, जो हमें कहेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव नहीं लड़ना तो नहीं लड़ेंगे, मगर की इच्छा तो जाहिर कर सकते हैं। अगर मैं एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता हूँ, अगर मैं अभी से देखूंगा कि मैंने नेता बनना है, अगर मेरे नेताओं को अच्छा लगेगा ये नेता बन सकता है, तो मैं नेता बनूंगा। अगर मेरे नेताओं को लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सेवा करूंगा और ईमानदारी से सेवा करूंगा, जैसे करते आ रहा हूँ। अच्छा, बात करें आप एमसी बन जाते हो, और बनने के बाद में जब धरातल पर आप काम करोगे तो सबसे पहले कौन सा कार्य रहेगा अपना? बहुत सारे काम है। मान लो समस्या बहुत सारी होती है। मैं आपको बताया कि गरीब जो आदमी है, हमारी जो सरकार ने बहुत सारी ऐसी स्कीमें निकाली है, बड़ी सारी स्कीमें हैं, मगर की स्कीमें हम लोगों की बहुत अच्छी चल भी रही है। मगर जो मजदूर आदमी है वो सुबह जाता है, मान लो अगर हमारी जो एरिया है उसमें मजदूर लोग रहते हैं जो सुबह 8 बजे अपनी ड्यूटी पे जाते हैं और शाम को 5 से 6 बजे जाते हैं, मगर कि अगर वो सरकारी योजना के लिए अगर वो सरकारी दफ्तर में अगर वो जाएंगे तो उनके 2-3 दिन का काम छूटेगा। तो मेरा जो मकसद है कि वार्ड में 2-3 ऐसे CSC सेंटर हो जहाँ पे कि 8 बजे से पहले वो ओपन हो जाए, ताकि लोग अपने कागज़ दे, ताकि उन लोगों की समस्या का समाधान हो जाए। उसके बाद वो 5 से 6 बजे जब दोबारा लौट के आए, वो खाना बनाकर खाना खा के फिर वो 7-8 बजे अपने CSC सेंटर पर जाए, ताकि उन लोगों की समस्या सुनते। क्यों? क्योंकि उनको वो सरकारी योजना जो हमारी पार्टी जो हमारी सरकार दे रही है, ताकि उन योजना का उनको लाभ भी मिले। और ऐसी बहुत सारी, ऐसे तो हमारे मंत्री महिपाल नंदा जी ने कोई भी काम नहीं छोड़ा, कोई भी काम नहीं छोड़ा। हर चीज की व्यवस्था धर्मशाला मंत्री जी ने बना दी, सड़कें, सीवर, पानी, हर चीज की व्यवस्था है। मगर कि MC बनने का ये है कि हम उनके जनप्रतिनिधि हैं। अगर देखो हर काम तो मंत्री जी तक नहीं जा सकते, हर टाइम तो लोगों को मंत्री जी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? तो वार्ड में जो MC होता है वो छोटा जनप्रतिनिधि होता है, ताकि वार्ड की जो समस्या है छोटी छोटी वो लोगों की सुन सके। बात करें कि नीरज पांचाल जी, लोगों के जो सवाल है, नीरज पांचाल जी कौन से वार्ड से जो है चुनाव लड़ेंगे? देखो इस बार का जो हम लोगों को पता लग रहा है कि इस बार BC के 2 वार्ड है, और हम लोग BC A में हम लोग आते हैं, BC B में और लोग आते हैं। तो BC में जहाँ पे भी मंत्री महिपाल नंदा जी जिसका भी ऐलान करेंगे, मैं BC A उससे आप चुनाव लड़ेंगे? जहाँ से भी मंत्री महिपाल नंदा जी आदेश करेंगे वहाँ से हम पार्टी का ईमानदारी से चुनाव भी लड़ेंगे। और मैं ये विश्वास से कहता हूँ कि जो अगर मंत्री महिपाल नंदा जी के 36 बिरादरी को साथ लेके चुनाव जीत के मंत्री महिपाल नंदा जी की झोली में ये टिकट जीत के मैं उनको दूंगा। बात करें नीरज जी, जो धरातल की बात करें, नेता बनने के बाद में जो कुछ लोग होते हैं, एक की बात नहीं कर रहा, कई सारे जो नेता होते हैं, MC की बात करें, विधायक की बात करें, तो उनका जो दिमाग होता है वो चलने लगता है, मतलब कि उनके दिमाग में कुछ और चीज ही चलने लगती है। कहीं बदलेगा तो नहीं दिमाग, या यही मुद्दे रहेंगे? मैं आपको बता दूं, मैं एक बिल्कुल ही, देखो मेरे परिवार में कोई भी राजनेता नहीं है, मैं एक छोटे से परिवार का हूँ। उसके बाद कोई भी मेरा राजनेता हमारे परिवार से कोई बिलोंग ही नहीं करता। मैं किन से सीखा? मेरे आइडल कौन है? मेरे आइडल सिर्फ महिपाल नंदा जी है। जैसे वो नहीं बदलते, आप उनको देखते हो, अब वो सुबह उठ जाते हैं 7 बजे, और 7 बजे से लेके मैं भी रहता हूँ, मैं भी उनके साथ रहा हूँ, पूरा इलेक्शन भी मैंने कवर किया है। मान लो वो सुबह 7 बजे उठ जाते हैं, और तीनों भाई, मंत्री महिपाल नंदा जी के 3 भाई हैं, उनके बाद उनके भतीजे हैं। ये लगा लो कि वो पूरा परिवार जनता की सेवा में लगा है। क्या उनका कोई जरूरत थोड़ी है? भगवान का दिया उनके पास सब चीज़ है, भगवान का दिया सब चीज़ है। वो किस लिए आ रहे हैं राजनीति में? वो सेवा करने के लिए आ रहे हैं, वो तो बदले नहीं है।
तो हम कैसे, अगर जिसका गुरु अच्छा है उसका शिष्य हमेशा अच्छा रहता है। और जब हमें गुरु ने हम जब गुरु से ऐसे सीख रहे हैं तो शिष्य उसके हमेशा उसका पालना करेगा, वो कभी उससे नहीं रहेगा। क्योंकि मैं अपने गुरु से सीखता हूँ, मेरा गुरु मंत्री महिपाल लांडा जी, हरपाल बाबू जी है, मैं उनसे सीखता हूँ। क्योंकि वो सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं, वो दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, वो लोगों की समस्या सुनते रहते हैं। और यही मैं विश्वास दिलाता हूँ, जिस तरह से हमारे बड़ों का आशीर्वाद रहेगा, मैं ऐसे जनता की सेवा करता रहूँगा, नहीं बदलूंगा बिल्कुल। तो फिलहाल ये जो है अभी हमारे साथ में नीरज पांचाल जी थे, जो बड़ी बड़ी मुद्दों पर बात कर रहे हैं। अभी तो जो है समस्याएं गिना रहे हैं, अब वो तो देखने वाली बात होगी कि टिकट मिलने के बाद में जब एमसी बनेंगे, जब यही मुद्दे रहेंगे या बदलेंगे। तो फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर करते रहना, मैं अपने सहयोगी के साथ, पानीपत से योगेश की खास रिपोर्ट के साथ।